छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के दौरे पर, जहां पर उन्होंने राजनांदगांव शहर के चिखली में स्थित देवांगन समाज के भवन में क्षेत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना। तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए रमन सिंह ने कहा कि आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जिससे हम सबको कई जानकारी प्राप्त हुई है, जैसे कि मैलेट्स अनाज जिसमें कई पौष्टिक तत्व होते हैं और वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ योग की बात भी की गई। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में 26 जनवरी के अवसर पर ध्वजारोहण करने को लेकर रमन सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यालय भाजपा में जेपी नड्डा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मन की बात में आज माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना और बहुत सारी नई जानकारियां हम सबको उपलब्ध हुई। ख़ास तौर से मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि कैसे कोदो, कुटकी, रागी जो हमारी परंपरागत भोजन रहा है पहले, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और कैसे उसमें आयरन है, जिंक है, मिनरल्स है और कैसे हमको कोदो, कुटकी, रागी के अनाज को सेहत के हिसाब से भी खाना चाहिए। और इसको उन्होंने कहा कि कितने सारे अलग अलग रायगढ़ के कैफ़े का जिक्र किया, अलग अलग स्थानों पे कैसे मार्केटिंग किया जा रहा है, केक बनाया जा रहा है, चीला बनाया जा रहा है, रसगुल्ला बनाया जा रहा है और उसको योग से जोड़ के भी बताया। योग भी हमारी पुरानी परंपरा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है और वैसे मिलेट को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आज गणतंत्र दिवस से भी जोड़ा कि कैसे परंपरागत रूप से पूरे देश में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस बार का गणतंत्र दिवस में छत्तीसगढ़ के 3 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। उसमें अनुसूचित जाति के और जनजाति के ट्राइबल लोगों को सम्मान मिला है, अनुसूचित जाति के बारले जी को सम्मान मिला है और सभी छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है कि 3 पद्म पुरस्कार से गौरवान्वित हुआ है छत्तीसगढ़। ऐसे बहुत सारी बातें मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने बताई। 26 जनवरी राष्ट्रीय कार्यालय माननीय नड्डा जी ध्वजारोहण करते हैं। पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने मुझे अवसर दिया। ये मेरे लिए गौरव का विषय। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए जीवन का ये सबसे बड़ा अनुभव होता है कि वो अपने जीवन में बीजेपी में रहते राष्ट्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय में ध्वजारोहण कर दे। ये सौभाग्य का विषय है और ये सौभाग्य दिया है माननीय नड्डा जी ने। उनको धन्यवाद देता हूँ और जो कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की उनको भी बहुत बहुत बधाई।